मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए। तो बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कौन सा टॉपिक है जो रहता है या दोबारा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्र धातु लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्र धातु लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। एकारशुहु, कर्तारः, चक्रुहु या कुर्युहु। तो क्र धातु लुट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है कर्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? 18, 17, 20 या 22। तो कितने सर्ग हैं फ्रेंड्स? ये हैं 4। तो ये किस में है? ये त्रि में आता है, किरात अर्जुनियम और नैषधीय चरितम और शिशुपाल वध। कौन सा? शिशुपाल वध। ये वृहत्त्रयी में आते हैं, वृहत्त्रयी में। तो किरात में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल में है 20 और नैषध में है 22। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताई थी। देखिए, इसको हम याद कर सकते हैं किशन के द्वारा। की से किरात, श से शिशुपाल वध और न से नैषध। तो दो दो का अंतर रख लेते हैं। जैसे किरात में 18 सर्ग, श से शिशुपाल, शिशुपाल में 20 और नैषध में है 22। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 22। और इसके रचनाकार हैं श्री हर्ष, जो हम पढ़ चुके हैं। आगे, सट्टकम, त्रोटकम व गोष्ठी किसके भेद हैं? ये किसके भेद हैं? रूपक के, उपरूपक के, महाकाव्य के या महाभारत के पात्रों के। तो ये किसके रूप हैं? उपरूपक के हैं। आगे देखते हैं। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कही गई है? री व अ की, री व री की, री और समस्वरों की या स्वरों एवं व्यंजनों की। तो किसकी कही गई है? तो ली और री और री वर्ण साम्य, री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा कही गई है। आगे देखते हैं। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते। यह वचन किस कवि के हैं? क्या है? न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते। किस कवि ने कहा है? भास, व्यास, कालिदास या भवभूति। तो ये किसने कहा है? कालिदास ने। आगे देखते हैं। आत्मदीपो भव का दर्शन किसने दिया? आत्मदीपो भव बुद्ध ने, कपिल ने, विवेकानंद ने या इन सभी ने। तो ये किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने। आगे, रावण वध नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? भट्टी, प्रवरसेन, रत्नाकर या भृत्रमेट। तो रावण वध की रचना की है भट्टी ने, इसलिए इसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है। रावण वध का दूसरा नाम क्या है? भट्टी काव्य। आगे देखते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है? अ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर, अर्धविवृत, केंद्रीय स्वर या अनुनासिक स्वर। तो किसका है? ये है केंद्रीय स्वर और इसके कितने भेद हैं? अ के भेद हैं 18। आगे, गुरुता, महता, लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय के हैं? गुरुता, महता, लघुता कौन से प्रत्यय में आते हैं? ता प्रत्यय, आ, तल या ठक। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं तल प्रत्यय में। आगे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र या भामा। तो कौन है अलंकार संप्रदाय के? अलंकार संप्रदाय के हैं फ्रेंड्स भाम है। कौन? भाम है। आगे, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा पंक्ति किस छंद की है? मनसी वचसी कार्य
पुण्य पीयूषी पूर्णः। तो ये किसकी है? ये है मालिनी। किसकी है ये? मालिनी छंद की। आगे, किस्त समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? समुद्रम मद्राणानाम समृद्धि। ये पंचगोधनम यस्य स चित्रा गावो यस्य स निग्रता घृणा यस्य स। तो किसकी है ये? इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 102। तो इसका उत्तर आएगा पंचगोधनम यस्य स। ये समुद्रम नहीं है, ये सुमद्रम है। मद्रम। मद्र एक देश है, तो मद्र देश की समृद्धि मद्राणाम समृद्धि। आगे, प्रोष्ठ पद किस सूत्र का उदाहरण है? प्रोष्ठ प्राद ऊहो ढोडेयेषु एते धेत्युट्सु वृद्धिरेचि या वृद्धिरादयिच। तो ये किसका है? ये है एतेद धत्युठसु। आगे देखते हैं। वृद्धिरेचि और वृद्धिरादयिच, ये एक वृद्धि संधि का सूत्र है और एक है वृद्धि संज्ञा। आगे, पुरुष ऋषभ पद में समास का सही विकल्प क्या है? पुरुष ऋषभ। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास या विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो उत्तर क्या होगा? उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, दरिद्र चारुदत्त बालचरित दूत घटोत्कच, ये सभी रूपक इनके द्वारा लिखित हैं। तो किसकी रचना है? दरिद्र चारुदत्त, बालचरित और दूत घटोत्कच, ये किसकी रचनाएं हैं? भास, भवभूति, शूद्रक या भट्टनारायण। तो किसकी रचनाएं हैं? भास की। आगे, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? नाटक के आरंभ में, नाटक के अंत में, नाटक के मध्य में या उपर्युक्त तीनों में। तो नाटक के अंत में भरत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आगे, गच्छति पद है गम धन लट प्रथम पुरुष एक वचन, गम धन क्षत्रि सप्तमी एक वचन धन पुल्लिंग। तीसरा है गम धन क्षत्रि धन प्रथमा एक वचन धन नपुंसक या उपर्युक्त सभी। तो गच्छति पद का उत्तर क्या होगा? तो ये होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, षष्ठोअटि सूत्र का उदाहरण है। षष्ठोअटि सूत्र का उदाहरण है तच्छीव, तद्दानी, वागरी या समुद्र अर्ता। तो षष्ठोअटि का उदाहरण क्या है? तच्छीव। आगे देखते हैं, शुश्रूष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। पंक्ति में कौन सा छंद है? सग्रधरा है, शार्दुल विक्रीडितम है, पुष्पिताग्रा है या वियोगिनी है। ये अभिजान शाकुंतलम से है और कणव कहते हैं शकुंतला को जब वो विदा करते हैं। तो ये जो श्लोक चतुष्टय हैं उनमें से एक श्लोक है। तो इसमें कौन सा है? इसमें है शार्दुल विक्रीडितम छंद। आगे देखते हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार कौन हैं? विशाखदत्त, मुरारी, हर्षवर्धन या हेमचंद्र। तो कौन है? ये हैं हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, जनार्दन शब्द की उचित व्युत्पत्ति। एक, जन धन अर्ध धन णिच धन ल्यू। दूसरा, जन धन अर्ध धन णिच धन ल्यूट। तीसरा, जनु धन अर्ध धन ल्यू धन अ। और चौथा है जन धन अर्ध धन ल्यू धन णिच। तो कौन सा आएगा? ये आएगा जन धन अर्ध धन णिच धन ल्यू। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न नंबर 12। यवेभ्य गाम वारयति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण है? यवेभ्य गाम वारयति।
अंतर धनो ये नाम दर्शनम इच्छति भित्रा नाम भय हेतु जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम या वारणार्थानाम इप्सितम। तो कौन सा है ये वारणार्थानाम इप्सितम। आगे तेन तक्तेन भुंजिता मंत्र वाला उपनिषद कौन सा है। ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो तेन तक्तेन भुंजिता माग्रदय कस्य स्विदनम, ये किस में पंक्तियां हैं, ये है ईशावास्योपनिषद में। नेक्स्ट है प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। लशको तद्दिते, हलंतयम, चुटु या शय प्रत्यय। तो कौन सा करता है, ये करता है चुटु। लशक तद्दिते से किसकी संज्ञा होती है, लय वर्णीय और शय की। आगे शिशवंगन स्मृतादेश किस सूत्र के उदाहरण हैं। शिशवगंग और स्मृतादेश। वृद्धिरादैच, अदेंगुण, झलाम जस जसी या इको यणची। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये हैं इको यणची के। आगे गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं। गौरी, अतिकेशी, गीस, गीप, गीन या ढक प्रत्यय। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये हैं गीश प्रत्यय के। आगे अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का उद्घोष है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य या न्याय। तो ये किसका है, ये है पूर्व मीमांसा का। नेक्स्ट है गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, साम में या अथर्ववेद में। तो सबसे ज़्यादा गायत्री छंद ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। आगे आप ये बताएंगे कि इनमें से जो वेद त्रयी हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन सा जो वेद है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है गंगे अमु विष्णु इमु पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। निपात एका जनांग, ओत, इदु देव द्विवचनम प्रग्रहयम और प्लूत प्रग्रह अचि नित्यम। तो उत्तर क्या होगा, इदु देव द्विवचनम प्रग्रहम। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है। शांत है, करुण है, भक्ति है या श्रृंगार है। तो कौन सा रस है इसमें, है करुण रस। और शांत रस है महाभारत में। महाभारत में कौन सा रस है, शांत। अभिजान, शाकुंतलम आदि में श्रृंगार रस है और भक्ति रस इनमें से किसी में नहीं है। संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है। भारत यूरोपीय परिवार, काकेसी परिवार, चीनी परिवार या भारतीय परिवार। तो ये है भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट है आरात ऋतेव पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें होगी आरात ऋतेव पूर्व के शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लावाणक ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है। लावाणक ग्राम अभिजान शाकुंतलम में है, मालविका अग्निमित्रम में, मृच्छकटिकम में या सोपन वासवदत्तम में। तो ये कहाँ है, ये है सोपन वासवदत्तम में। लावणक ग्राम कहाँ है, ये है सोपन वासवदत्तम में। नेक्स्ट है सह दश वर्षाणि अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक का सूत्र है। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया, कर्तरीकरणोस तृतीया या अधिसिंस्था कर्म। तो ये है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। जब लगातार अध्ययन करते हैं तो उसमें ये सूत्र प्रयोग होता है। नेक्स्ट संबूर राजते हरिर रम्य पुनर्रमते। इन पदों की सिद्धि किस संधि प्रकरण में होती है। विसर्ग संधि में, व्यंजन संधि में, अच संधि में या इनमें से कोई नहीं। तो शंभु, राजते, हरि रम्य और पुनः रमते ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म व कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये समस्त घटनाएं किस महाकाव्य की ओर संकेत करती हैं।
किरात अर्जुनियम, रघुवंश, कुमार संभव या शिव पुराण। तो ये किसकी तरफ संकेत करती हैं? ये करती हैं कुमार संभव की तरफ। किरात अर्जुनियम में अर्जुन और भगवान शिव जो किरात का रूप धारण करते हैं वो कथा है। रघुवंश में राम के पूर्वजों की और श्री राम की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है, स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? स्तुत्य ल्यप, ण्यत, यत या क्यप। तो कौन सा प्रत्यय है स्तुत्य में? ये है क्यप प्रत्यय। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता जतुकर्णी व ज्ञान निधि है। हम किस कवि की बात कर रहे हैं? विशाखादत्त, भर्तृहरि, राजशेखर या भवभूति। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता जतुकर्णी और गुरु कौन से बताए? गुरु बताए ज्ञान निधि। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं हम भवभूति के बारे में। नेक्स्ट है, धर्म एव ततो हंति धर्मो रक्षति रक्षत। यह उक्ति कहाँ है? रामायण, रघुवंश, मनुस्मृति या महाभारत में। तो ये उक्ति कहाँ दी गई है? ये दी गई है महाभारत में। नेक्स्ट है, तन्वी श्यामा शिखर दिशना पक्व बिंबा अधरोष्ठी पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? ऋतुसंहार, सौपन, वासव दत्तम, रघुवंश या मेघदूत। तो ये किससे है? ये है मेघदूत से। जब जो यक्ष है वो मेघ को बताता है अपनी पत्नी के बारे में। आगे, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ या मुर्दा। तो क्या है? ये है ए दैतो कंठतालु और ओ दैतो कंठोष्ठ। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ और औ का ये दंतोष्ठ नहीं है, कंठोष्ठ है। ए दैतो कंठतालु और ओ दैतो कंठोष्ठ। धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ण्यत, क्यप, यत या शय प्रत्यय। तो धार्यम, हार्यम, कार्यम, इनमें कौन सा प्रत्यय होता है? ये होता है ण्यत प्रत्यय। नेक्स्ट, सरस्वती कंठावरणम के रचयिता हैं भोजराज, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट या रुय्यट। तो कौन है? ये हैं भोजराज। कौन है? भोजराज। सरस्वती कंठावरण भोजराज। नेक्स्ट है, वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। तो कौन सी होती है? ये होते हैं महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा ये कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। आगे देखते हैं, स्त्री नाम शिक्षिता पटु तव मानुषी। यह सुक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? रघुवंश में, नैषध चरितम में, अभिजान शाकुंतलम में या उत्तरामचरितम में। तो ये है अभिजान शाकुंतलम में। जब शकुंतला अपने पति के पास जाती है तो वो वहाँ पर दुष्यंत ये पंक्ति बोलता है। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सर्वज्ञात मुनि, निम्बकारचार्य, वाचस्पति मिश्र या श्रीहर्ष। तो कौन है? वो हैं खंडन खंडन गद्य काव्य के रचयिता श्रीहर्ष। नेक्स्ट है, संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे सामविकार कहते हैं। निम्न विकल्पों में से जो सामविकार नहीं है उसे छांटिए। तो कौन नहीं है? विकार, विश्लेषण, विकर्षण या निधन। तो कौन है? विकार भी है, विश्लेषण भी है, विकर्षण भी है, लेकिन निधन नहीं है। नेक्स्ट है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये किस दर्शन का है? तो जैन, बौद्ध, चारवाक या मीमांसा। तो ये है चारवाक दर्शन का। इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। आगे, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? विधि, विधि क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उक्त तीनों में से कोई नहीं। तो कौन है? ये है पुल्लिंग। विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में।
नेक्स्ट है त्वयि दृष्टेव तस्या निर्वाति मनोभवजलितम् आलोके ही हिमांशोर्विकसति कुसुमम कुमुदत्या में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौनक व पीपलाद शाखा का संबंध किस वेद से है? शौनक व पीपलाद शाखा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो कौन से में है ये? इसका क्या होगा इसका? ये है अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक व पीपलाद। नेक्स्ट है महाकाव्यों की वृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? शिशुपाल वध, नैषध और किरात और मेघदूत। तो मेघदूत वृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है चक्रीन ढोक से किस सूत्र का उदाहरण है? स्तोनाश्चु, स्टूनाश्टु, न पदांत टोरनाम या तोशी? तो ये किसका है? ये है स्टूनाश्टु, चक्रीन ढोक से। नेक्स्ट है शनैः शनैः यवन्नाम उपैति तदेव रूप रमणीयता। ये किसने प्रतिपादित किया है? शनैः शनैः यवन्नाम उपैति तदेव रूपम रमणीयता। माघ, भारवी, कालिदास या श्रीहर्ष ने? तो ये माघ का कथन है। आगे और ये जो है ये शिशुपाल वध की है। ये पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किस में है? सांख्यकारिका में, तर्क भाषा में, वेदांत सार में या अर्थ संग्रह में? तो वेदांत सार में पंचीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रियम व द में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? खच प्रत्यय, द प्रत्यय, ट प्रत्यय या टच प्रत्यय? तो कौन सा है इसमें? प्रियम व द में खच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? खच। प्रत्याहार सूत्र विधायक है। तुलाश्य, प्रियतम सवर्णम, माहेश्वर सूत्र, आदिरंतेर संहिता या सुप्तिगंतम पदम? तो ये स्वर्ण संज्ञा करता है। तुलास्य, प्रियतम सवर्णम, माहेश्वर सूत्र 14 हैं जो भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को दिए थे। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? ये आदि और अंत की संहिता होती है। तो प्रत्याहार कौन सा सूत्र बनाता है? आदिरंतेन संहिता। और ये सुप और तिंग की पद संख्या करता है सुप्तिगम पदम। नेक्स्ट है भूतपूर्व में समास है। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, केवल समास या द्वंद्वम? तो भूतपूर्व में समास है केवल, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त भूतपूर्व समास। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, कैयट या वरदराज? तो ये किसके द्वारा रचित है? लघु सिद्धांत कौमुदी ये है वरदराज ने लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है गव्यम नाव्यम यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे? अचोयत, एचो, अयवयवय, अद्व परिमाणे च या वान्तोई प्रत्यय? तो किससे होंगे? ये होंगे वान्तोई प्रत्यय से। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। इसमें हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं। तो आपको कक्षा कैसी लगी और आपके कितने मार्क्स बने ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कक्षा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर विजिट नए कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।